हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 9:15 और मार्केट ओपन हो चुका है। और आज की जो ओपनिंग है ना, राउंड नंबर के आसपास मिल चुकी थी। 26,000 का राउंड नंबर था और वहीं से मार्केट ने अपसाइड की मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अपसाइड की मूवमेंट तो दिखा दी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कल की क्लोजिंग है और उसी जोन को रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे जल्दबाजी में तो ट्रेड नहीं बनेगा। 50% का लेवल वगैरह निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। टॉप टू बॉटम पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60 के आसपास कुछ आ रहा है तो 30 पे रहेगा 50%। और साथ ही राउंड नंबर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो इसी लेवल के आसपास ओपनिंग मिली थी, जो कि था 26,000 का राउंड नंबर। ओके, वेट करेंगे। और फर्स्ट कैंडल का रिजेक्शन अगर आप देखोगे तो 75% से ज़्यादा रिजेक्शन मिल चुका है हमें। मतलब सेकेंड कैंडल पर तो मैं यहाँ पर एंटर नहीं करने वाला हूँ। थोड़ी देर वेट करूँगा, देखूँगा 50% तक मार्केट आता है नहीं आता है। अगर आता है तो उसके हिसाब से वहाँ पर कैसी कैंडल बनती है, मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है या फिर ब्रेकआउट करता है, ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों लेवल्स को मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है। जैसे कि कल की क्लोजिंग थी, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल थी, वहाँ पर जा करके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। साथ ही 26,000 का जो राउंड नंबर था वहीं से ओपन होकर के मार्केट अपसाइड गया था और फिर से उसी लेवल के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर सेटअप प्रॉपर बनेगा, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, तभी जाकर के मैं ट्रेड में एंटर करूँगा। अदरवाइज आज के दिन मैं ट्रेडिंग अपनी स्किप करूँगा। अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा ही पर्सनल ट्रेड आपके साथ मैं एजुकेशनल पर्पज़ से शेयर करने वाला हूँ। फाइनली मार्केट 50% पे आ चुका है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है और यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के रेड कैंडल बना रहा है। तो मैं अपने ट्रेड में एंटर कर लेता हूँ। प्राइस चल रहा है 155। ओके, तो ऑर्डर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। वेट करेंगे, देखेंगे अब क्या होता है। ट्रेड तो लिया हुआ है, प्रॉपर 50% तक आने का वेट किया मैंने और 50% पे जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया 2-3 कैंडल्स ने, तभी जा करके एंटर किया हुआ है। इस लेवल पे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। वेट करेंगे। काफ़ी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैंने एंटर किया है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो फिर मैं एक छोटे से लॉस के साथ अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा रिस्क मुझे नहीं लेनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। 50% को ब्रेकआउट किया हुआ है तो मुझे अपने ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है, कर लेते हैं एग्जिट। 2600 रुपीज़ का लॉस मैंने आज के दिन बुक किया है। मार्केट ने 50% ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन मार्केट 50% के नीचे आ चुका है, तो सेम ट्रेड में मैं यहाँ पर री एंटर कर रहा हूँ। ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो सेम ट्रेड में सेम प्राइस पर मैं एंटर कर रहा हूँ 55। ओके, तो ऑर्डर प्लेस करिए और कंप्लीट भी हो चुके हैं। वेट करेंगे। फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था उसमें 2600 रुपीज़ का लॉस बुक किया है। अब ये मैंने सेकेंड ट्रेड लिया है, इसमें भी मेरा सेम स्टॉप लॉस रहेगा, 50% पे ही स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर समझो इस ट्रेड में भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो 2 स्टॉप लॉस मेरे हिट हो जाएंगे, उसके बाद मैं कोई ट्रेड वगैरह नहीं लूँगा। और अगर इसमें टारगेट आता है तो भी मैं कोई थर्ड ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा सेकेंड और लास्ट ट्रेड रहेगा आज के दिन का। चाहे इसमें मुझे प्रॉफिट हो, चाहे इसमें मुझे लॉस हो, जो भी होगा इसके बाद मैं अपनी ट्रेडिंग क्लोज करने वाला हूँ। फिलहाल देखोगे तो 1700-2000 के आसपास का कुछ लॉस चल रहा है। जो भी आज के दिन इंपॉर्टेंट लेवल्स थे ना, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। जैसे कि कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी, साथ ही राउंड नंबर इंपॉर्टेंट था और 50% का लेवल भी इंपॉर्टेंट था। इसी के बेस पे मैंने आज के दोनों ट्रेड्स प्लान किए थे। फिर भी एंड में डिटेल में आपके साथ में लॉजिक वगैरह शेयर करूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक स्विंग मुझे यहाँ पर मिल चुका है तो मैं अपना स्टॉप लॉस उसी स्विंग पे ट्रेल करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए मुझे एक पॉइंट मिल चुका है, यहाँ पर रहेगा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब यहाँ से रिवर्सल आ भी जाता है तो कोई बड़ा लॉस आज के दिन नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए ना तो डे लो के आसपास मार्केट आ चुका है। जहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दी थी वहीं पर मार्केट आ चुका है और यहाँ से ही लास्ट टाइम मार्केट ने अपसाइड की मूवमेंट करी थी। सेम लेवल पे आया है। दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पर ओपनिंग पॉइंट, साथ ही राउंड नंबर। तो ये दोनों लेवल्स ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते तो ही हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। अदरवाइज़ यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर
ऑलरेडी एक बार मार्केट ने टेस्ट किया है इस लेवल को और फिर से मार्केट उसी लेवल के आसपास आ चुका है, मतलब राउंड नंबर का वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पर कम हो चुका है। इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा वेट करूँगा, देखूँगा क्या होता है। आ तो रहे मार्केट नीचे। लॉस तो ऑलरेडी मेरा पूरा रिकवर हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो 2600 का लॉस हुआ था मुझे फर्स्ट ट्रेड में, वो पूरा लॉस रिकवर करके मेरी पोजीशन यहाँ पर ग्रीन में चल रही है। देखेंगे क्या होता है, फिलहाल कॉस्ट के आसपास मैं चल रहा हूँ, वेट करेंगे। फाइनली मार्केट ने एक बेहतरीन मूवमेंट करी है, जैसे कि आप देख सकते हो राउंड नंबर को भी ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो इस लेवल पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा जो भी चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो 10,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, तो इसी लेवल पे मोमेंटम में मैं अपने ट्रेड से एग्जिट करूँगा। तो 10,300 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने बुक किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी 2,600 का लॉस था, उसे रिकवर करके मैंने 10,000 बना लिए। नेटवर्क का कुछ तो इशू आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन तो एग्जिट हो चुकी है मेरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लॉजिक डिस्कस करेंगे कि मैंने किस लॉजिक से ट्रेड लिया था, मेरा माइंडसेट क्या था। तो सबसे पहले तो आपको मैं 50% का लेवल दिखाता हूँ, टॉप टू बॉटम पूरा कैलकुलेट करेंगे। कितना है, 60 है, तो 60 के हिसाब से देखा जाए तो 30 पे रहेगा 50%। तो इस ओरिजेंटल लाइन को मैं 50% पे लगा लेता हूँ, ठीक है। साथ ही आज के दिन अगर आप देखोगे तो हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन हुआ जो कि 26,000 का राउंड नंबर था। साथ ही एक और लेवल इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि कल जहां पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग करी थी वो लेवल। तो ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट थे। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अपसाइड की मूवमेंट करी, यहाँ से राउंड नंबर से ऊपर गया और जो क्लोजिंग थी उसे रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद एक बड़ा सा रिजेक्शन लेकर के फॉल किया। तो रिजेक्शन लेने के बाद दोनों लेवल्स का इंपॉर्टेंस थोड़ा थोड़ा कम हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हुआ था, तो रेजिस्टेंस लेने के बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ से मार्केट रेड कैंडल बना रहा था, तो इसी कैंडल पर मैंने अपने ट्रेड में एंटर किया हुआ था। लगभग मैंने कुछ इस लेवल के आसपास एंटर किया हुआ था और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 50% के ऊपर था, इसी लेवल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। और मार्केट ऊपर चला गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद देखोगे तो अगेन मार्केट 50% के नीचे आ चुका था, तो मैंने सेम ट्रेड में री एंटर किया। फर्स्ट ट्रेड में ऐसे हिट हुआ, 2600 का लॉस बुक किया। सेकेंड ट्रेड मैंने इस लेवल के आसपास कुछ लिया हुआ था। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक थोड़ी सी मूवमेंट करी, उसके बाद एक स्विंग बनाया, तो मैंने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस इसी स्विंग पे ट्रेल किया। तो उसके बाद एक बढ़िया सी मूवमेंट हमें देखने को मिली और इसी लेवल पे मैंने अपने ट्रेड से एग्जिट भी कर लिया। तो लॉस को रिकवर करके कुछ 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने आज के दिन बुक किया हुआ है। ये रही मेरी ऑर्डर बुक और ये रही पोजीशन, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ आपको सीखने मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।